कहानी की शुरुआत में हमें लीसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क पर ब्रिज के नीचे होती है। दरअसल कुछ साल पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी, इसीलिए अब उसे जीने की कोई इच्छा नहीं होती। वो बहुत देर से यहाँ पर परेशान सड़क पर लेटी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें एडम नाम का एक आदमी होता है। वो लीसा को लिफ्ट ऑफर करता है। हालांकि लीसा शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन बाद में उसकी लिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब जब ये दोनों गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें एक आदमी के बारे में बताया जाता है जिसने 2 लोगों को मार दिया है और उस आदमी के हाथ में टैटू है जो कि क्रॉस का है। और तभी लीसा एडम के हाथ में देखती है, उसके हाथ में भी वही टैटू होता है। वो समझ जाती है कि यही वो कातिल है। अगले पल एडम गाड़ी की जोर से ब्रेक लगाता है। लीसा का सर डैशबोर्ड से टकराता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है। यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं होती कि वो खड़ी हो सके। साथ ही उसके हाथ में अजीब सी लाइट होती है जो उसके हाथ में पूरी तरह से फिक्स्ड है। लीसा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने से एक शटर खुलता है और जब वो उसे देखती है तो सामने एक पतली सी टनल होती है और उस टनल के एंड में एक रोशनी है, यानी कि वहाँ जाने का रास्ता है। वो उस टनल के अंदर एंटर कर जाती है और तभी वो शटर अपने आप ही बंद हो जाता है। पर लीसा को लगता है कि वो आगे से बाहर निकल जाएगी और अगले पल वो देखती है कि उस टनल के रास्ते में एक और स्लाइडर बंद हो गया। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। उसके पास लाइट की सोर्स है जो उसके हाथ में ब्रेसलेट बंधा हुआ है। वो देखती है कि उसमें टाइम चल रहा है जो कि 10 मिनट 55 सेकंड्स का होता है। इसका मतलब उसे जल्द ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। और अब जब वो आगे बढ़ती है तो रास्ता और भी संकरा हो जाता है जिससे उसे आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। लेकिन लीसा किसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक दूसरी टनल में पहुंच जाती है जहां पर लाल, पीली और नीली लाइट जल रही होती है। लीसा जैसे ही आगे बढ़ती है इस चैम्बर की टनल की दीवार एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। लीसा जल्दी से आगे बढ़कर इस टनल से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाती है और अब जिस जगह पर वो आ चुकी है वहां पर एक डेड बॉडी है जिसके हाथ में इस तरह की लाइट बंधी हुई है जिस तरह की उसके हाथ में है। वो समझ जाती है कि इससे पहले जिसने भी उसे यहाँ पर ट्रैप किया है उसका विक्टिम यही था। लीसा अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी सामने से एक शटर बंद हो जाता है। साथ ही लीसा के हाथ में जो ब्रेसलेट है जिसमें लाइट जल रही है उसका टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए लाइट रेड हो जाती है। लीसा समझ जाती है कि कुछ होने वाला है। तभी लीसा के साइड में ग्लास ऊपर होता है। लीसा देखती है कि वहाँ पर उसकी छुपने की जगह है, इसलिए उस जगह पर चली जाती है और अगले पल ग्लास नीचे हो जाता है और इस तरह से लीसा की जान बच जाती है। जिसके बाद पूरे टनल में आग फैल जाती है। लीसा का टाइमर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उसके पास 11 मिनट है। हालांकि लीसा इस जगह से निकलना तो नहीं चाहती, लेकिन तभी वो जगह अपने आप ही बंद हो जाती है और लीसा को बाहर धकेल देती है और जो टनल होती है वो सिकुड़ने लगती है जिससे लीसा को लगता है कि अब वो मारी जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुचलती दीवार अपने आप ही रुक जाती है, यानी कि उसका रास्ता और भी संकरा हो चुका है। लीसा इस टनल में पूरी तरह से परेशान है पर उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके सामने पानी का एक पॉन्ड आ जाता है। वो उसके अंदर चली जाती है और किसी तरह से दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है। लीसा भी सबसे हताश हो चुकी है पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो जब उस तरफ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है तभी उसके आगे जो टनल होती है उसके नीचे का जो फ्लोर होता है वो अपने आप ही खुलना शुरू हो जाता है। नीचे बहुत ही खतरनाक एसिड है। लीसा किसी तरह से फ्लोर के कोने पर चलकर उसे पार करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका पैर एसिड में टच हो जाता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। पर वो उस फ्लोर को पार करके आगे जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी है जिसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। वो समझ जाती है कि उसे भी यहाँ पर कैद किया गया है। वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी इनके हाथ में जो लाइट वाला ब्रेसलेट होता है उसका टाइमर एंड हो जाता है और उसकी रोशनी लाल हो जाती है। ये समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है और अब यहाँ पर वही सेफ्टी चैम्बर खुलता है, पर यह जगह एक इंसान के लिए है और ये दोनों जानते हैं कि जो भी इसके अंदर जाएगा वो बच जाएगा, इसलिए दोनों स्ट्रगल करने लगते हैं।
लेकिन किसी तरह से लीसा उसके अंदर चली जाती है और वो आदमी बाहर ही रह जाता है, जिसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। और तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ में क्रॉस का टैटू है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एडम है। दरअसल एडम के बाल बड़े बड़े हो गए थे, वो अपना आपा खो चुका था, जिससे हमें पता चलता है कि लीसा यहाँ पर पिछले कई दिनों से है। और ये सब कुछ देखकर वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तभी उसके सामने एक मशीन, एक रोबोट आता है जो लीसा को एक फ्लैशबैक दिखाता है। ये फ्लैशबैक उस दिन का होता है जब एडम ने उसे कार में बेहोश कर दिया था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी आसमान से एक लाइटिंग उनकी तरफ आती है। इसका मतलब ये है कि जो भी उस लाइटिंग के थ्रू लीसा तक पहुंचा, उसी ने एडम से उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद एडम और लीसा दोनों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया और अब वो रोबोट लीसा के जख्मों को भी ठीक करता है। जिसके बाद वो चला जाता है। लीसा को इस जगह से बाहर निकलना पड़ता है। वो एडम के हाथ में देखती है जिसमें क्रॉस के साथ डायमंड के निशान भी होते हैं। और तभी एक घूमता हुआ ब्लेड उसकी तरफ आने लगता है। लीसा जल्दी से पीछे हो जाती है और अब लीसा यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और तभी एडम, जो अब भी जिंदा है, जिसकी हालत पहले से बहुत खराब है, वो लीसा की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो लीसा को मारना चाहता है। लेकिन किसी तरह से लीसा इस जगह से निकलकर एक बहुत बड़े चैम्बर में आ जाती है, जहाँ पर चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। लीसा यहाँ पर देखती है कि उसके साइड की जो वॉल है, दरअसल वो स्क्रीन है और वहाँ पर वीडियो चल रही है। और ये वीडियो लीसा के बचपन के वीडियो होते हैं, जो उसके दिमाग में यादें हैं। उन सब यादों को, उसके बचपन के एक्सपीरियंस हैं, इसे कोई यहाँ पर वीडियो में प्ले कर रहा होता है। और अब एक बार फिर से यहाँ पर एडम आ जाता है, जो कि उसे मारना चाहता है। लीसा उससे बचने के लिए आगे जाती है, जहाँ पर उसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो बाहर का होता है, उसके बीच में कटीली तारे होती हैं। पर लीसा का अब टाइम भी खत्म होने वाला है, यानी कि 11 मिनट्स पूरे होने वाले हैं। लीसा तय करती है कि वो कटीली तारों से आगे बढ़ेगी, जिसमें उसे बहुत चोट भी लगती है, लेकिन किसी तरह से वो उसे पार करके आगे बढ़ जाती है। और तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है और तभी इस चैम्बर में आग का एक बहुत बड़ा सैलाब आता है। लीसा समझ जाती है कि अब वो मारी जाएगी। इससे पहले कि लीसा उस सैलाब में फंसती, नीचे से फ्लोर खुल जाता है और वो एक चैम्बर में आकर गिरती है। और ये वही जगह होती है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था, यानी कि एक बार फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। लीसा के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक बार फिर से अपना सफर शुरू करे। वो अपने हाथ से निशान को दीवार पर बनाती है, जो उसने एडम के ब्रेसलेट के नीचे देखे थे। और तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है, जो उसके पैर को ठीक करना चाहता है ताकि एक बार फिर से वो अपना सफर शुरू करे। लेकिन लीसा हिम्मत हार चुकी है। लीसा कहती है कि वो अब नहीं जीना चाहती। रोबोट उसकी इस इच्छा को पूरा करने वाला होता है, उसे मारने वाला होता है। तभी वो उन सिंबल्स को देखती है जो उसने वॉल पर बनाए थे और उसे एहसास होता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। इसमें सभी डायरेक्शंस को बताया गया है कि कहाँ पर राइट, कहाँ पर लेफ्ट जाना है। लीसा तय करती है कि एक बार फिर से वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। रोबोट उसे ठीक कर देता है। इस बार उसे सब पता होता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है, तो वो बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ती है। और जब वो उस जगह पहुंचती है जहाँ पर एसिड है, तो वो सबसे पहले एसिड में अपने हाथ के ब्रेसलेट को पिघला देती है। और जब उसका ब्रेसलेट निकलता है तो वो देखती है कि उसके हाथ में भी इसी तरह के निशान हैं। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एक बार फिर से एडम आ जाता है। एडम उसका पीछा कर रहा होता है। लीसा अपना दिमाग लगाकर उसके पास जो लाइट वाला ब्रेसलेट है वो दूसरे टनल में फेंक देती है, जिसके बाद एडम उस रोशनी का पीछा करते हुए उस तरफ निकल जाता है। वहाँ पर उसे बहुत ही अजीब चीजें दिखती हैं, जो कि एक तरह की टिश्यूज की बनी हुई वॉल थी। वो उसके अंदर जाती है और उससे पता चलता है कि इस टिश्यू की वॉल के पीछे अजीब अजीब से क्रिएचर हैं। यहाँ पर लीसा को समझ में आ जाता है कि जब एडम उसे मारने वाला था तो आसमान से एक रोशनी इनकी तरफ आई थी। वो एलियन शिप था और ये सब एलियंस हैं जिन्होंने एडम और उसे यहाँ पर इस टनल में फंसाया है। लेकिन अब वो इससे डरती नहीं, बल्कि वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। और तभी उसे अपना ब्रेसलेट वहाँ पर दिखता है, जो उसने एडम को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे टनल में फेंक दिया था। और अब ये ब्रेसलेट यहाँ पर है, यानी कि एडम भी यहाँ पर आ जाएगा। एडम अगले पल यहाँ पर आ जाता है। उससे बचने के लिए लीसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ब्रेसलेट का, उसकी लाइट का टाइम खत्म हो जाता है। एक बार फिर से सेफ्टी चैम्बर खुलता
चलता है। लीसा एडम से पहले उसके अंदर चली जाती है, पर अब टनल में आग नहीं लगती। इस वजह से एडम की मौत नहीं होती। और अब जब ग्लास का सेटअप खुलता है तो लीसा के ऊपर एडम हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मार देती है। लीसा के पास बाहर जाने के लिए अब काफी टाइम है, उसे आखिरी टनल को पार करना है। पर तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और अगले पल उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है, जिसकी मौत हो चुकी है। उसकी बेटी लीसा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, और लीसा इतना कुछ सहने के बाद समझ चुकी है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। और वो अपनी बेटी को गले लगाती है और बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ जाती है। दरअसल उसने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब उसे आखिरी टनल को पार करना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके सामने 3 ब्लेड होते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। ये ब्लेड्स बहुत शार्प हैं। सबसे पहले वाला ब्लेड 4 सेकंड्स में और उसके बाद वाला 3 सेकंड में और आखिरी वाला 2 में। लीसा किसी तरह से पहले 2 ब्लेड्स को पार कर देती है, लेकिन तीसरे ब्लेड की जो टाइमिंग होती है वो मात्र 2 सेकंड की है। पर लीसा उससे भी बाहर निकल जाती है, पर निकलते हुए उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब उसके सामने खुला आसमान है, जो कि टनल के एंड में है। पर जब वो टनल के एंड में पहुंचती है तो देखती है कि वो सिर्फ एक स्क्रीन है, यानी कि बाहर कोई वीडियो चल रहा है। ये बाहर जाने का रास्ता नहीं था। वो अब यहाँ पर हिम्मत हार चुकी है, लेकिन वो अपने आप से कहती है कि भले ही वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन उसने कोशिश की और जिसमें वो कामयाब हुई, इस बात का उसे सेटिस्फैक्शन होता है। और तभी उसकी आंखों के सामने बहुत सारी रोशनी आ जाती है। उसका शरीर हवा में तैरने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक झरने के पास होती है। उसके बॉडी में कोई भी घाव नहीं होता। उसके सामने उसकी बेटी भी होती है। लीसा अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वो मर चुकी है। उसकी बेटी कहती है कि कई बार, लेकिन अब आप सेफ हो। लीसा कहती है कि मुझे क्या करना है। उसकी बेटी कहती है कि अब तुम्हें जीना है। और तभी हमें इस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर लीसा अपनी बेटी के साथ है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे देखने से साफ साफ पता चलता है कि ये अर्थ नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और अब इस दुनिया में लीसा को अपनी बेटी के साथ जीना है। और इसी के साथ ये साइकोलॉजिकल कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह से लीसा पहले हिम्मत हार गई थी, लेकिन वो फिर से दोबारा हिम्मत करती है और टनल के एंड में पहुंच जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।